Hello dear student, this is अंकित अग्रवाल सर फ्रॉम विदित कॉमर्स क्लासेज। आज हम आपके साथ पार्टनरशिप के चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर, जो चैप्टर का मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट कराए थे कुछ एग्जांपल्स के साथ, आज मैं उस चैप्टर का आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। ठीक है, तो पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले आप उस कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर को देखिए, वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। अभी इसमें केवल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर है। इसके बाद अगले वीडियो में आपके लिए एडमिशन के क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि आपको अगला वीडियो भी टाइम से मिल जाए। पहला ये क्वेश्चन कह रहा है, एनुअल प्रॉफिट सोन बाई ए बिजनेस is ₹20,000, normal rate of return 10%, total assets in the business firm ₹2,40,000 and liabilities are ₹80,000, value of goodwill will be। अब देखिए यहाँ इसने हमें इन्फॉर्मेशन जो दी है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी है, खाली एनुअल प्रॉफिट बोलेगा उसको भी हम एवरेज प्रॉफिट मानेंगे, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखा है, और कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकाल सकते हैं टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉय तो इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे सुपर प्रॉफिट से हमारे पास नंबर ऑफ़ परचेजिंग ईयर्स ने नहीं दिए हैं, तो इससे क्लियर होता है कि हम सुपर प्रॉफिट मेथड यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, या एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे मेथड यूज करना पड़ेगा कैपिटलाइजेशन का। तो कैपिटलाइजेशन हमारे पास दोनों के लिए डाटा है, चाहे हम एवरेज प्रॉफिट से निकालें या नॉर्मल प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट से निकालें, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एवरेज प्रॉफिट है, उससे हम कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे, और कैपिटलाइज वैल्यू निकाल के जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,60,000 कैसे आई, टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटीज 80,000, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई हमारी 1,60,000, और कैपिटलाइजेशन वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारी, वो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकली। एवरेज प्रॉफिट को हम रखेंगे जो हमारा कितना है 20,000 रुपये, इंटू हम क्या करेंगे 100/10, तो हमारा कितना निकल के आया, ये आ जाएगा हमारा 2 लाख रुपीज़। तो मैंने आपको बताया था क्या करना है, कैपिटलाइजेशन में जब एवरेज प्रॉफिट से निकालते हैं तो एवरेज प्रॉफिट से हम पहले कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं, वो हमारी निकल के आई 2 लाख, और 2 लाख में से कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने अभी निकाली थी टोटल असेट्स 2,40,000 माइनस 80,000 करके 1,60,000 आएगी, तो 2 लाख में से 1,60,000 माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के आएगा ₹40,000, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ज़्यादा डिटेल के लिए जैसा मैंने कहा आप मेरा पहले इसके कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है वो ज़रूर देखें, आपको क्लियर हो जाएगा कैपिटलाइजेशन मेथड वगैरह सारे। ठीक है, नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड ये कह रहा है द पार्टनर हु शेयर हैज़ इंक्रीज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन इज कॉल्ड, यानी ऐसा पार्टनर जिसका शेयर इंक्रीज हो जाए पहले से, तो उस पार्टनर को हम क्या कहेंगे। तो देखिए सीधी सी बात है, इंक्रीज है इसका मतलब उसको फ़ायदा हो रहा है, तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था जो जिसको फ़ायदा हो रहा है वो पार्टनर हमारा गेनिंग पार्टनर होता है। ठीक है, गेनिंग पार्टनर, जिसको नुकसान होता है उसको हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ये ए के बी के और सी के आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द एंड लॉस शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1. They have decided to share future profit in the ratio of 3:1. Find out the gainer partner. अब देखिए मैं आपको इसका सीधा सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतनी मेरे पास स्पेस नहीं है कि मैं इस पर आपको करके दिखाऊँ। तो देखिए मैं आपको इतनी हिंट दे सकता हूँ कि आपको करना कैसे है, आप लोग ट्राई खुद कर सकते हैं बिना आंसर देखे। इसमें आपको क्या करना है, मैंने बताया था गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करेंगे, और अगर वैल्यू पॉजिटिव में आती है, तो ऐसे केस में वो हमारा सेक्रीफाइस होगा, और वैल्यू हमें माइनस में आएगी तो वो गेनिंग रेशियो होगा। तो आप देखिए यहाँ पे इसने पूछा है हु इज गेनर, गेनिंग पार्टनर, तो ऐसे केस में आपको ये सबका सॉल्व करके देखना पड़ेगा, जिनकी वैल्यू माइनस में आएगी वो गेन करेंगे। तो देखिए इसका मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार सॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टेप देख लीजिए, पहले ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, आंसर हम बाद में बात करते हैं। ए के जो था उसको पहले मिल रहा था 2/4, मैंने आपको बताया था रेशियो कैसे लिखते हैं,
जो उसका रेशियो दे रखा है, और डिवाइड में लिखते हैं डिनोमिनेटर में जो उनका टोटल होता है, या 2 1 1 तो 2 + 1 + 4, तो 2/4 1/4 1/4, ओल्ड रेशियो ये हो गए। न्यू रेशियो क्या है 3:1, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो 3/6 2/6 और 1/6। तो हम क्या करेंगे 2/4 में से 3/6 माइनस करेंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं दोनों, पहले वाले को ना तो कोई फ़ायदा हो रहा ना कोई नुकसान हो रहा। सेकंड बी के का हम बात करें 1/4 माइनस 2/6 करेंगे, तो देखिए उसको 1/12 जो हमारी वैल्यू आ रही है वो उसको गेन हो रहा है। आप करके देखेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी, इसलिए वो गेन लिखा है इसने। और थर्ड वाला जो है 1/4 माइनस 1/6 करेंगे तो 1/12 का, क्योंकि पॉजिटिव में अमाउंट आएगी उसकी, वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो उसने हमसे पूछा गेनिंग पार्टनर कौन सा है, तो हम कहेंगे पार्टनर बी के इज द गेनिंग पार्टनर। ठीक है, तो देखिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी के, ऑप्शन सी, बी के इज द गेनिंग पार्टनर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ असेट्स आर इंक्रीजिंग बट लायबिलिटीज डिक्रीजिंग, इन सच अ केस रिवैल्यूएशन अकाउंट शो। अब देखिए मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट वाला जो पॉइंट बताया था, तो उसमें मैंने आपको हिंट दी थी कि आपको ये देखना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तब आप देखिए अगर असेट्स हमारी इंक्रीज होंगी तो हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, आपको फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा होने वाली चीज़ हमारे लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाती है। इसी तरह वो कह रहा है लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो लायबिलिटी हमें कम पे करनी पड़ेगी, तो हमारा फ़ायदा ही है। तो जब ये फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है तो वो कह रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा, तो सीधी सी बात है, आप इसमें क्या कहोगे, ये हमारे लिए एक प्रॉफिट होगा। क्या होगा, हमारे लिए ये प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, ओल्ड रेशियो जो 5:3:2 एंड न्यू रेशियो है 2:3:5। देयर कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट इज न्यू कैपिटल रेशियो 20,000 30,000 और 50,000। हु विल ब्रिंग द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश फॉर एडजस्टमेंट। अब देखिए यहाँ पे इसने साफ साफ बोला है कि पहला जो उनका रेशियो था 5:3:2 था, जो कि उनके कैपिटल के रेशियो में था। ठीक है, तो ऐसे केस में जब इसने कहा कि नया रेशियो जो है 2:3:5, तो उनकी नई कैपिटल दी है इसने 20,000 30,000 50,000, यानी 20,000 30,000 और 50,000। तो अगर हम इसको उल्टा कर दें 5:3:2 को 2:3:5 का, तो उनकी पुरानी कैपिटल कितनी रही होगी 50,000 30,000 और 20,000, और रेशियो के हिसाब से हम निकालें तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु विल ब्रिंग द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश फॉर एडजस्टमेंट, यानी कौन सा पार्टनर है जो कैश लेके आएगा अपना रेशियो बढ़ाने के लिए। तो अब देखिए पहले जो ए था उसकी कैपिटल थी 50,000 और अब कैपिटल है उसकी 20,000, तो भैया ये तो लेके जाएगा, इसकी तो ज़्यादा है। सेकंड है पुरानी भी 30 थी अब भी 30 है, क्योंकि रेशियो उसका पहले भी 3 था और अब भी 3 है, तो ये ना लेके जाएगा ना लेके आएगा। लेकिन तीसरा जो पार्टनर है जिसका रेशियो पहले 2 था 2/10 था, लेकिन अब 5/10 हो गया है, सॉरी पहले 5/10 था 2/10 था और अब 5/10 हो गया, सही है। तो पहले 20,000 थी उसकी कैपिटल और अब 50,000 है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए 30,000 कैश लाना पड़ेगा। तो हमसे यहाँ पे इसने यही पूछा है कि कौन सा पार्टनर कैश लेके आएगा, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा कि सी विल ब्रिंग द अमाउंट कैश फॉर एडजस्टमेंट। आगे बढ़ते हैं। P and Q are sharing profit and losses equally with effect from current year. They decided to share profit in the ratio of 4:3. Calculate individual partners gain and sacrifice. तो देखिए अभी आपको गेन और सेक्रीफाइस रेशियो निकालना बताया है मैंने आपको, तो देख लीजिए इसको यहीं पे थोड़ा सा। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कौन सा पार्टनर गेन करेगा और कौन सेक्रीफाइस करेगा। तो पहले रेशियो क्या थे इनके इक्वली, यानी 1/2 और दूसरे का भी है 1/2। अब इसमें से हम माइनस करेंगे, कितना रेशियो है 4 और 3, यानी 4/7, और दूसरे का है -3/7। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे अंदाजे से हम देख लेते हैं बिना सॉल्व करे। 1/2 का मतलब होता है 50%, लेकिन 4/7 का मतलब क्या 50% है,
नहीं। 4/7 में वो ये 50% से ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब पी हमारा जो है वो गेन कर रहा है। ठीक है, अब कितना गेन कर रहा है वो हम इनके एलसीएम से दे सकते हैं। 2 और 7 का एलसीएम होगा 14। तो देखिए यहाँ पे 14 वाले ऑप्शन किस किस में जैसे पी गेन कर रहा हो, तो देखिए ऑप्शन बी हमारा केवल सही है। और अब बाकी आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं ऐसे। तो पी विल गेन 1/14 एंड सी विल सेक्रीफाइस 1/14 ऑफ शेयर, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए, आप चाहते हैं तो मैं इसका आंसर आपको एक बार चेक करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 1/14 गेन, यानी पी गेन 1/14। ठीक है, तो ये हमारे आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, निकाल सकते हैं आप। इसके बाद हम बात करें, अब देखिए यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन जो 3 नंबर में आ सकते हैं आपके। ठीक है, या 1 नंबर में भी कई बार वन लाइन में पूछ लिए जाते हैं। स्टेट एनी 2 ओकेजन ऑन विच अ फर्म कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो, एडमिशन हो, डेथ हो, रिटायरमेंट हो, इनमें से कोई भी केस होगा तो ऐसे, या एमालगमेशन हो फर्म्स का, तो ऐसे केस में फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। इसने 2 पूछा है, मैंने आपको 5 बता दिए, 5 याद रखें आप। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम कह सकते हैं द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज दैट देयर इज ए चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स टू शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर। या हम कह सकते हैं कि जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है, जब पार्टनर्स जिस रेशियो में वो शेयर करते आ रहे थे उस रेशियो में उनका चेंज आ जाए किसी तरह का, तो उसको हम कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट डू यू अंडरस्टैंड बाय द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब है कि जब पार्टनर जिस रेशियो में फ्यूचर में प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री होते हैं पुराने रेशियो को छोड़कर, तो उस नए रेशियो को हम कहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डिफाइन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया है, तो इसको आप थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ और आपको एक्सप्लेन भी कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 10, तो देखिए यहाँ ये क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स इज ए रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट फॉल इन द वैल्यू मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, कई बार क्या कहते हैं, हम बिजनेस का पैसे को बाहर सिक्योरिटीज़ में हम इन्वेस्ट करते हैं या दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है मार्केट का, उसमें कभी कभी रेट में फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, यानी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो जिसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है, वैल्यू डाउन भी हो सकती है। जैसे आप देखते हैं शेयर मार्केट के बारे में सुनते होंगे कि शेयर मार्केट में कभी कहते हैं उसका रेट बढ़ गया, शेयर मार्केट डाउन हो गया, तो हमने ही बिजनेस ने भी पैसा लगाया हुआ है मान लीजिए शेयर मार्केट में, तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर फ्यूचर में कोई लॉस होगा तो हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ों से बचने के लिए हम एक अलग से प्रॉफिट में से रिजर्व बना के रखते हैं, ताकि जो भी इन्वेस्टमेंट पे जो भी किस मार्केट वैल्यू में और कोई कमी आती है तो उसको हम उस रिजर्व से सेट ऑफ कर दें हमारे, और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पर किसी तरह का कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारे धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए 11th क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका 3 से 4 नंबर के लायक क्वेश्चन है। ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। अब देखिए, अभी हमने ऊपर निकाला था पी और क्यू वाले क्वेश्चन में कि पहले वो इक्वली बांट रहे थे और अब 4 और 3 के रेशियो में बांटेंगे। कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। तो ये अभी हमने पी और क्यू में अप्लाई करके देखा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/14 गेन करेगा ए और 1/14 का लॉस होगा बी को। ठीक है, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह आ गया है, यहाँ पे बस नाम चेंज है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा लग रहा है मुझे। XYZ शेयर प्रॉफिट एज 532, दे डिसाइडेड टू शेयर देयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 4:3:3। पहले ही हमारा था 5/10, 3/10 और 2/10, अब है 4/10, 3/10 और 3/10। तो अब यहाँ पे देखोगे कि जो बाई है उसका रेशियो में कोई चेंज नहीं आया है। विद इफेक्ट फ्रॉम April 1, 2019 ऑन दिस डेट द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन हैव टेकन। यानी हमें कुछ असेट्स और लायबिलिटीज दे रखी हैं जिनमें ये कह रहा है कि पहले उनकी बुक वैल्यू कितनी थी और अब रिवाइज्ड वैल्यू, जिसे हम रिवैल्यूड वैल्यू कह सकते हैं,
तो उसमें आपको देखना है कि बढ़ी है घटी है, कितने से घटी है कितने से बढ़ी है, उसको हिसाब से हम रिवैल्यूएशन बना सकते हैं। अभी क्या कह रहा है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री टू मेड बिकॉज ऑफ द एबव चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, हाउएवर ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एक पहले तो ये बोल दिया कि आपको ये दिखाना है कि भाई कितना चेंज आया, क्या इफेक्ट पड़ा रिवैल्यूएशन से, वैल्यू ऑफ एसेट से, लेकिन वो कह रहा है कि बुक्स में उनकी वैल्यू में कोई चेंज हमें शो नहीं करना है। तो यहाँ पे इसने हमारे लिए थोड़ा सा वो कर दिया चेंज। तो देखिए इसका मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ और मैं यहीं पे समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर था हमारा 12। हाँ जी, ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं स्क्रीन को। तो देखिए सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी वो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए 433 था और 5/10। तो पहला जो x है 4/10 माइनस 5/10 करेंगे तो यहाँ पे तो आपके लिए बहुत आसान हो गया, माइनस का 1/10 आ जाएगा। ठीक है, और b है 3/10 3/10, थर्ड है 3/10 मिल रहा था पहले और अब 2/10 मिलेगा। तो उसको देखिए यहाँ पे ये उल्टा लिख गया, इसमें ऊपर वाले को गेन हो रहा है, नीचे वाले को सेक्रीफाइस हो रहा है। ठीक है, तो इसको हिसाब से हम करेंगे। सबसे पहले अब हम ये देखेंगे कि इंक्रीज और डिक्रीज कितनी हुई वैल्यू असेट्स में और लायबिलिटीज में। तो देखिए आइटम है, बुक वैल्यू है और रिवैल्यूड वैल्यू, यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन में गिवन था। आपको बस अब उनमें ये देखना है कि इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुई है। इन्वेस्टमेंट, अब आपको ये देखना है यहाँ पे ये असेट्स है कि लायबिलिटी है, उस हिसाब से आपको फ़ायदा और इंक्रीज और डिक्रीज का मिलेगा। इन्वेस्टमेंट असेट्स है हमारे लिए 22,000 की पहले थी, अब 25,000 हो गई। तो आप देखोगे 3,000 रुपये से बढ़ गई, तो 3,000 की इंक्रीज है, तो उसको हमने पॉजिटिवली लिख लिया। प्लांट एंड मशीनरी 25,000 से पहले, ये भी असेट्स है हमारी, 25,000 से 20,000 हो गई तो 5,000 का इसमें माइनस में आ जाएगी फिगर, क्योंकि डिक्रीज है। लैंड एंड बिल्डिंग फिर असेट्स है, 40,000 से 50,000 हो गई, 10,000 की इंक्रीज हो गई, तो पॉजिटिव अमाउंट लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, आप सभी जानते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हमारी लायबिलिटी होती है। तो देखिए 5,000 से 6,000 रुपये, 5,600 से 6,000 रुपये लायबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन हमें क्या है, फ़ायदा कम माना जाता है कि जब वो डिक्रीज हो। तो लायबिलिटी जब डिक्रीज होगी तब उसे पॉजिटिव लेंगे और बढ़ेगी तो उसे नेगेटिव लेंगे। तो 5,600 से 6,000 रुपये हुई है, तो 400 रुपये का हमें नुकसान हुआ है, तो हम नुकसान की तरह दिखेंगे माइनस में। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स असेट्स है हमारी, तो इसमें तो हम इंक्रीज है तो फ़ायदा है। 60,000 से 50,000 लेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए -10,000। ट्रेड क्रेडिटर्स लायबिलिटी है हमारी, तो यहाँ पे बढ़ेगा तो नुकसान है, देखेंगे 70,000 से हो गया 60,000। तो देखिए यहाँ पर हमें क्रेडिटर कम हो रहे हैं, तो 10,000 रुपये का हमें फ़ायदा हुआ है, इसलिए इसको पॉजिटिव लेंगे। तो अब इसमें से प्लस वाले आइटम्स में से, यानी इंक्रीज वाले आइटम में से हम माइनस वाले आइटम माइनस कर देंगे, तो बच के आएगा हमारा जो नेट इंक्रीज हुई है वो हुई है हमारी 7,600 रुपये, 7,600 रुपीज़ की। तो अब देखिए अगर ये हमसे कहता है कि बुक, ये बात नहीं बोली होती कि बुक्स में बुक वैल्यू में कोई चेंज नहीं करना, बुक्स में उसी पुराने प्राइस पे दिखानी है, तो हमें ये सब ना करके हम सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें बुक वैल्यू पे ही शो करने के लिए बोल दिया उसने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको केवल पार्टनर में के बीच में एडजस्ट कर देंगे। तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए 3 पार्टनर हैं हमारे, एक्स है, बाई है और जेड है। तो हमने देखा था बाई को तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। एक्स ने क्या किया था, देखिए यहाँ ये गलत लिख दिया है इसने, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ आपके लिए। ये ठीक है, तो ये 4/10 में से 5/10 इसको प्रॉफिट हुआ है, तो इसके लिए ये गेन है और इसके लिए सेक्रीफाइस है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पिछले जो लेक्चर्स में कि जो गेन करता है वो डेबिट होगा और जो सेक्रीफाइस करता है वो क्रेडिट होगा। तो अब ये देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये क्या कह रहा है, सबसे पहले इसकी पढ़ लेते हैं। नोट क्या कह रहा है ये, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिजर्व एंड। तो देखिए हम क्या करते हैं, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स में हम डिवाइड कर देते हैं। किसमें डिवाइड कर देते हैं, उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो उनका रेशियो कितना था पुराना, ये यहाँ पे इसने कुछ एरर, सॉरी 13th क्वेश्चन चालू हो गया, हम उसी से कंफ्यूज हो गए। तो देखिए
यहाँ पे इसने केवल इंक्रीज और डिक्रीज का पूछा 7,600। अब हम ये देख लेते हैं क्वेश्चन में उसने मांगा क्या था हमसे, ठीक है, ताकि मैं आपको पूरा समझा सकूँ, कन्फ्यूज नहीं होना, मैं आपको दोबारा बता दूंगा सारी चीज़ें एक बार शॉर्ट में। तो ये कह रहा पास नेसेसरी जनरल एंट्री। हाँ, तो जनरल एंट्री उसने उसके कैलकुलेशन के ऊपर ही दे दी थी हमें, तो हम जनरल एंट्री देख लेते हैं क्या दिया इसने। तो देखिए यहाँ क्योंकि उल्टा लिख गया था ये, उसने जेड को गेन दिखा दिया था, बल्कि जेड को हुआ था नुकसान, ठीक है, जेड को हुआ था नुकसान। मैंने आपको सही करके बताया था कि पहले 3/10 था, 2/10 ले रहा है, पहले 30% मिल रहा था, 20% मिल रहा है, तो क्या होगा उससे। ओ हो, एक मिनट, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया ओल्ड और न्यू रेशियो में। क्वेश्चन में एक बार हम ज़रा चेक कर लेते हैं इसमें ओल्ड रेशियो क्या था और न्यू रेशियो क्या था हमारा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन दे दिया है क्वेश्चन में। पुराना रेशियो हमारा 532 था, क्वेश्चन सही है, हम कंफ्यूज हो गए थे थोड़े से, ठीक है, हम करेक्ट कर लेते हैं इसको हल की हल। 532 का पुराना रेशियो था, नया रेशियो 433 का है, तो इसने जो दिया है वो बिल्कुल सही है। तो इसने आगे न्यू रेशियो पहले लिख दिया है, जिससे हम कंफ्यूज हो गए। तो आप ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, उसकी वजह से यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया हमें थोड़ा सा। तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, तो ऐसे केस में गेन हुआ है किसको, जेड को, तो जेड का कैपिटल अकाउंट करेंगे हम डेबिट, और सेक्रीफाइस किसने किया है, एक्स ने किया है। तो उसके लिए अब हम जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, हमारे 7600 की टोटल नेट इंक्रीज हुई है, तो इसका इफेक्ट कैसे मिलेगा पार्टनर्स को। तो देखिए जनरल एंट्री में देख लीजिए उनके रेशियो में। अब जैसे गुडविल में करते हैं, कितना सेक्रीफाइस और गेन किया है, 1/10 का, तो 7600 का नेट इफेक्ट है, तो 7600 का पहले हम निकालेंगे 1/10, तो वो निकल के आएगा 760। तो गेनर को डेबिट कर दो, यानी जेड को डेबिट कर दो, और बाई एक्स को क्रेडिट कर दो 760 रुपीज़ से। इससे सब हमारा एडजस्ट हो जाएगा और बुक वैल्यूज वहीं की वहीं रहेंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, वो हो जाता है कभी कभी, उसने उल्टा लिख दिया था यहाँ पे, इसकी वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 हमारा ओल्ड रेशियो है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड किया कि वो इक्वली बांटेंगे। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹50,000। और देखिए यहाँ पे इसने साफ बोला है कि जिस दिन ये चेंजेज हुए उस दिन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस था, ध्यान रखना, यानी असेट साइड वाला लॉस है हमारा, ठीक है, जिसकी वैल्यू थी 50,000। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैंने आपको बताया था कि ये पुरानी जो भी चीज़ें होंगी उनको हम सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखिए यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, लॉस है हमारे पास। तो मैंने आपको बताया था एसेट साइड की कोई भी चीज़ हम बांटेंगे तो उस चीज़ को तो हम करेंगे क्रेडिट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट उनके पुराने रेशियो में। पुरानी चीज़ जो बटेगी वो पुराने रेशियो में बटेगी, नई चीज़ बटेगी वो नए रेशियो में बटेगी। लेकिन ऐसी चीज़ जो एडजस्टमेंट करना है जिन चीज़ों का, उन एडजस्टमेंट वाली चीज़ों को हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें, यानी जो नई गुडविल बटेगी वो हमेशा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में बटेगी, पुरानी गुडविल ओल्ड रेशियो में बटेगी, यानी पुरानी चीज़ ओल्ड में ही बटेंगी। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस ओल्ड रेशियो में ही बटना है, ठीक है। लेकिन नए पार्टनर आ जाता है या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, तो उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो सब कुछ नए रेशियो में होना है। तो यहाँ पे देखिए 50,000 का लॉस था, तो उसको हमने कर दिया क्रेडिट और पार्टनर्स को डेबिट कर दिया होंगे 3 और 2 के पुराने रेशियो में, जिससे हमारा निकल के आ जाएगी अमाउंट। एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट बाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें 3 और 2 के रेशियो 50,000 को बांटेंगे तो आ जाएगा 30,000 और 20,000 का, ठीक है। यहाँ पे इसने ये नरेशन इसके साथ मिला दिया है, बल्कि यहाँ पे बीच में एक लाइन होनी चाहिए थी, ये कन्फ्यूजन है इसका थोड़ा सा, इसको हम सही कर लेते हैं। ये यहाँ पे बीच में एक लाइन आनी है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं आगे 14 और 15 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वो बड़े क्वेश्चन डाले होंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है ये। अनंत, गुलाब एंड खुशबू पर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5, 3 और 2। अनंत है, गुलाब है और खुशबू, तीन नाम के पार्टनर हैं जो कि 5, 3, 2 में शेयर कर रहे हैं।
1 अप्रैल 2014 से उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो इक्वली बांटेंगे जी। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹2,40,000। देखिए अब यहाँ पे गुडविल का वैल्यूशन हमें करके दिया है ऑलरेडी, तो गुडविल का वैल्यूशन करके दिया है, तो नई गुडविल है, तो नई गुडविल है तो हम क्या करेंगे, उनका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में ही बटेगा। आगे देखिए क्या कह रहा है ये, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनंत, गुलाब एंड खुशबू। तो देखिए ये भी छोटा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको समझने में आसानी हो। जब सामने आपके सॉल्यूशन होगा तो आपको समझना थोड़ा आसान पड़ जाएगा। अब देखिए ये है हमारा 14th क्वेश्चन, ये रहा। तो देखिए जनरल एंट्री पूछी है इसने, तो 2 लाख सबसे पहले हम निकालेंगे इनके रेशियोज। पहले रेशियो देख लेते हैं, उसके बाद बाकी दूसरी चीज़ें करेंगे। सबसे पहले अनंत सेक्रीफाइस, पहले ये बांट रहे थे 5:3 में, अब बांटेंगे इक्वली। तो आपको मैंने बताया जब इक्वली हो तो जितने पार्टनर हैं उनको 1 से डिवाइड कर दो, तो 1/3 1/3 1/3। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो अनंत है उस वो क्या कर रहा है भाई, वो कर रहा है हमारा सेक्रीफाइस। दूसरा गुलाब जो है वो हमारा गेन कर रहा है, और जो खुशबू है उसको भी गेन हो रहा है। यानी गुलाब और खुशबू को तो गेन हो रहा है, लेकिन अकेला अनंत जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है कितने का, 5/30 का। तो देखिए जो सिंगल बंदा हो, ऐसे केस में आप ध्यान रखें कि एक सेक्रीफाइस वाला एक है, गेन वाले 2 हैं, तो हमें गुडविल का कितना हिस्सा निकालना पड़ेगा। तो जो सिंगल साइड वाला इंसान है, जैसे 5/30 है सिंगल साइड, सेक्रीफाइस एक अकेला है, इसलिए 5/30 या 1/6 कर देंगे हम उसका, कितने का, 2,40,000 की गुडविल थी हमारी टोटल, तो 2,40,000 का हम निकालेंगे 5/60 और उसको जो गेन कर रहा है तो इसको हम करेंगे डेबिट, सॉरी सेक्रीफाइस। ये लेगा पूरा किसके, गुलाब से और खुशबू से, किस रेशियो में, 1:4, जिस रेशियो में वो गेन कर रहे हैं। ठीक है, 5/30 करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 40,000 रुपीज़, जो कि किसको मिलेंगे, अनंत को। कौन देगा, गुलाब और खुशबू, किस रेशियो में, 1/4 के रेशियो में। तो 40,000 को हम 1/4 के जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, जो सॉरी गेनिंग रेशियो है, उसमें हम बांट देंगे। तो गुलाब का रेशियो आएगा 1/30 करके, 2,40,000 का निकाले आप 1/30 कर लीजिए, नहीं तो सीधा सीधा जो उसका रेशियो निकाला है आपने ऑलरेडी, आप जो अनंत का निकाल चुके हैं, उस रेशियो को उनका जो ऊपर वाले पार्ट है 1/4, उस रेशियो में बांट सकते हैं। या आप डायरेक्ट 2,40,000 रुपये को इनके पूरे रेशियो में बांट दीजिए, आपकी इच्छा है, आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 4,000 देगा गुलाब और 32,000 देगी खुशबू। तो देखिए मैंने आपको बताया था गेनिंग पार्टनर को करो डेबिट और सेक्रीफाइसिंग को कर दो क्रेडिट। तो देखिए ये आ गई हमारी एंट्री, गुलाब डेबिट, खुशबू कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना जितना से रेशियो निकाला, टू क्या होगा, टू अनंत कैपिटल अकाउंट, उसको पूरे 40,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, ये सेटिंग एरर है, 40,000 यहाँ पे ऊपर आएगा। ठीक है, अनंत के सामने। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 15। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। ये क्वेश्चन बड़ा सा दिख रहा है, इसमें बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ है, जिस तरह के क्वेश्चन आपके एडमिशन वगैरह में दे रखे हैं उस तरह के क्वेश्चन है। देखिए ये क्या कह रहा है, राम, श्याम एंड हरी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द 3-1। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013 एज फॉलोज। तो अब देखिए किस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं इस चैप्टर में से। बड़े क्वेश्चन और आते हैं, 6 मार्क का भी क्वेश्चन आ जाता है इस चैप्टर में से, तो इसलिए थोड़ा सीरियसली देखना। ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क के लायक है। तो ये कह रहा है 3 पार्टनर है, राम, श्याम और हरी, जो 3-2-1 के रेशियो में शेयर कर रहे थे, और उनकी बैलेंस शीट ये है। बिल्स पेबल 20,000 रुपये, क्रेडिटर 20,000 रुपये, जनरल रिजर्व 30,000 रुपये, और कैपिटल दे रखी है तीनों की कितनी 50, 30 और 25। इधर लाइबिलिटी असेट साइड में देखिए, यहाँ पे आप एक चीज़ फोकस करें, लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है जिसको हम बांट सकते हैं, और असेट साइड में गुडविल दे रखी है जिसको हमें बांटना है ओल्ड रेशियो में। ठीक है भाई, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे हमें बांट सकते हैं। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है ये। ऑन 1 अप्रैल 2013 पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। तो देखिए यहाँ पे भी तीनों हैं, तो 1/3 ईच लेंगे। फॉर दिस पर्पज इट वाज फर्दर एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म शुड बी वैल्यूड एट ₹30,000। देखिए ऑलरेडी हमारे पास 15,000 की पुरानी पड़ी हुई है, और अब देखेंगे, मैंने इसके केस बताए थे आपको, अलग अलग केस में गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, देखते हैं क्या चाहता है हमसे।
कि जो नई गुडविल कैलकुलेट की गई वो 30,000 है। फर्नीचर एंड मशीनरी टू बी रिवैल्यूड एट 25,000 एंड 35,000 रेस्पेक्टिवली, ये रिवैल्यूशन के लिए बोला है इसने। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाई ₹4,000, तो हमें रिवैल्यूशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो ये क्या कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट एंड प्रिपेयर रिवैल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। यानी इस चैप्टर में से ज़्यादा पूरा क्वेश्चन जो आ सकता है वो इस तरह का क्वेश्चन होगा, ठीक है। बाकी हम एडजस्टमेंट, जो कैपिटल की एडजस्टमेंट है वो आपको मैं एडमिशन वाले चैप्टर में कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ, और उसके न्यूमेरिकल जब उसके मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो उससे हम कर लेंगे। तो देखिए डायरेक्ट इसके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम इनके रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इनके वर्किंग नोट देख लीजिए, बाकी चीज़ें हम बाद में देख लेंगे। वर्किंग नोट में सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो वो कैसे निकलेगा, ओल्ड माइनस न्यू। तो पुराने वो बांट रहे थे किसमें, 3:1 में, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी 3/6 था पहले और 1/3 है अब, तो वो क्या होगा हमारा, वो कर रहा है सेक्रीफाइस, राम कर रहा है सेक्रीफाइस। श्याम को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, नीले उसका इफेक्ट, और जो हरी है उसको गेन हो रहा है। पहले वो 1/6 ले रहा था, अब 1/3 मिल रहा है, तो उसको मिलेगा, उसको हो रहा है यहाँ पे गेन, ठीक है। तो गेनिंग पार्टनर है हमारा हरी और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है हमारा राम, और श्याम को कोई लेना देना नहीं है। तो अब देखिए सबसे पहले हम इनकी रिवैल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा रिवैल्यूशन अकाउंट। तो सबसे पहले आप देखिए क्या क्या चेंज आया था, एक बार उसको हम देख लें। तो मशीन में मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ क्वेश्चन, ताकि आपको फिगर्स याद हो जाए। देखिए यहाँ ये है क्वेश्चन हमारा, क्या कह रहा है, फर्नीचर मशीनरी टू बी रिवैल्यूड एट 25,000 एंड 35,000। फर्नीचर हुआ 25,000 का, पहले कितना था, पहले था 20,000 का, यानी हमारा फर्नीचर 5,000 रुपये से बढ़ गया। तो मैंने आपको क्या बताया कि असेट बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में आएगी। और मशीनरी क्या कह रहा है, कितने की हो गई, मशीनरी हो गई हमारी 35,000 की, जो कि पहले थी 30,000 की हमारी बैलेंस शीट में। तो यहाँ भी हमें फ़ायदा हुआ, यानी फर्नीचर और मशीन दोनों 5-5 हज़ार से हमारे होंगे क्रेडिट। इसके अलावा इसने कहा कि स्टॉक की वैल्यू हमें 4,000 रुपये से रिड्यूस कर देनी है। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द इंग्लिश का बड़ा खेल है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब वो रिड्यूस्ड बाई बोला है उसने 4,000 रुपये, यानी 4,000 रुपये से कम करना है। लेकिन कई बार वो क्या कर देता है, रिड्यूस्ड टू, यानी इतने रुपये तक उसकी वैल्यू हो गई। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा उस चीज़ को। तो इन शब्दों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है और उससे आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो यानी 4,000 रुपये साफ साफ कह रहा है स्टॉक कम हो गया हमारा 4,000 रुपये का, तो हमारे लिए वो लॉस है, तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा। बाकी हम पार्टनर्स में बांट देंगे। किस रेशियो में, उनका पुराना रेशियो कितना था, 3:1 का, ठीक है। गुडविल और उसका हम बाद में देखते हैं क्या है। हाँ जी, तो यहाँ पे आ गया हमारा रिवैल्यूशन अकाउंट। तो देखिए अभी मैंने बताया था मशीन और फर्नीचर दोनों 5-5 हज़ार रुपये से क्रेडिट साइड में आ जाएंगे रिवैल्यूशन अकाउंट की, क्योंकि फ़ायदा हो रहा है हमें, और स्टॉक की वैल्यू हमारी 4,000 रुपये से कम हो जाएगी। तो टोटल गेन कितना हुआ, 5 और 5 10,000 का, लॉस कितना हुआ 4,000 का, बचा कितना 10,000 माइनस 4,000 6,000। तो 6,000 को मैंने आपको बताया था रिवैल्यूशन में हमेशा ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो ओल्ड रेशियो क्या था 3:1, तो 6,000 को बांटेंगे तो वो निकल के आएगा 3,000 2,000 और 1,000 का। आप बांट के देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से पहले उनका अलग अलग निकालेंगे, उनका टोटल करके अमाउंट वाले कॉलम में हम लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट मैं आपको पहली बार सॉल्व करा रहा हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपको मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, लेकिन सॉल्व आज हम पहली बार करेंगे। तो देखिए समझ लीजिए इसको ढंग से। इसका फॉर्मेट डेबिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट दो साइड, लेकिन अमाउंट के उतने ही कॉलम बनेंगे जितने हमारे पार्टनर होंगे। तो हमारे पास 3 पार्टनर है, ठीक है, राम श्याम और हरी। तो डेबिट साइड में भी राम श्याम हरी के 3 कॉलम बनेंगे, और ऐसे ही इनके यहाँ भी 3 कॉलम बनेंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था जो उनका कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दे रखा हो बैलेंस शीट में, उसको आप उतार दीजिए। तो देखिए हमें दे रखा था बाई बैलेंस BD करके लिखेंगे हम उनके ओपनिंग बैलेंस को, कितने से 50,000 30,000 और 25,000, जो हमें बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हमारी बैलेंस शीट में कोई रिजर्व हो जिसको हम बांट सकते हैं, मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में कि कौन से रिजर्व बढ़ते हैं, कौन सी एसेट्स बढ़ती हैं, तो वो उनको हम भी यहाँ पे शेयर करेंगे ओल्ड रेशियो में। तो हमारे पास जनरल रिजर्व था, तो जनरल रिजर्व से क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगी।
तो सबसे पहले हम जनरल रिजर्व को भी ओल्ड रेशियो में ही बांट लेंगे। तो जनरल रिजर्व हमारे पास था 30,000 रुपये का, 30,000 का। तो 30,000 का आप बांटेंगे उसको 3:1 के रेशियो में, तो वो निकल के आएगा आपका 15,000, 10,000 और 5,000, यानी 15,000, 10,000 और 5,000। इसके बाद अब हम बात करेंगे आगे की। जो गुडविल है, ठीक है, जो पुरानी गुडविल है, अब हमारे पास इसने क्लियरली कुछ नहीं बोला था कि हमें पुरानी गुडविल को मेंटेन करना है कि नहीं करना है। ऐसे केस में अब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि हम पहले पुरानी वाली गुडविल को पुराने रेशियो में डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर दें और नई गुडविल को जो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनकी रेशियो में शेयर कर दें, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन ये है कि पुरानी जितनी है उसमें नई वाली में से पुरानी को माइनस करके ख़त्म कर देते हैं और जो बच के आए 15,000 उस वाली को हम क्या करें, जो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वो बता देता हूँ आपको इन्होंने क्या किया है। ये कह रहा है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज एग्जिस्ट इन द बुक ऑफ दे आर ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो और वो कितने निकले थे 1/6 के। तो इन्होंने क्या किया, नई गुडविल को तो दिखा दिया यहाँ पे, कहाँ गया कैपिटल अकाउंट, ये रहा, राइट। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने हरीज कैपिटल अकाउंट और नई गुडविल को तो इन्होंने बांट दिया पूरा 30,000 रुपये से। जो सैक्रिफाइस कर रहा था हरी तो उसको 5,000 उससे क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, और जो गेन कर रहा था, कौन कर रहा था, राम कर रहा था गेन, तो उसके 5,000 डेबिट में आ जाएंगे उसके ही कॉलम में। इसके बाद जो हमारी गुडविल है पुरानी गुडविल, उसको 15,000 थी, उसको हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 3:1 में। तो हमारा निकल के आएगा 7,500, 5,000 और 2,500, ठीक है। पुरानी गुडविल है, मैंने आपको बताया था असेट साइड की कोई भी चीज़ बांटेंगे तो वो डेबिट साइड में आएगी, और लायबिलिटी साइड की कोई भी चीज़ बांटेंगे तो वो क्रेडिट साइड में आएगी। तो दे रखी थी, नई हमने गुडविल बांट दी, 30,000 थी टोटल, 1/6 का सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो था, तो 30,000 का 1/6 कितना हुआ 5,000 रुपये, ठीक है। तो उसके लिए हम कर लेंगे इसको आराम से। इसके बाद जो रिवैल्यूशन पे हमने ट्रांसफ़र किया प्रॉफिट, ऊपर देखिए कितना किया था, 3,000, 2,000 और 1,000 प्रॉफिट है, पार्टनर्स को मिलेगा, तो इसलिए क्रेडिट साइड में आएगा। तो 3,000, 2,000, 1,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा करने को, तो आप क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए, उसमें से डेबिट साइड वाला माइनस कर दीजिए, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट के केस में ऐसा कभी नहीं होगा कि डेबिट में बैलेंस आएगा, ठीक है। वो केस आपके लिए नहीं है अभी, वो बीकॉम लेवल पर आएगा जिसमें डेबिट बैलेंस आ जाता है कैपिटल बैलेंस का, ठीक है, जिसको हम डिजोल्यूशन या इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर कहते हैं, ठीक है। उसका केस आएगा तो हम आपको तब उसके बाद तब करेंगे। तो लेकिन अभी आपका इसमें हमेशा पॉजिटिव बैलेंस ही आएगा। पॉजिटिव बैलेंस का मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा, डेबिट साइड कम होगा। तो अब देखिए जैसा मैं आपको बता देता हूँ, पहले हम एक राम का करके देख लेते हैं। 50,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000, ये कितना हो गया, टोटल हो गया हमारा 65 और 5 70 और 3 73, यानी 73,000 टोटल हुआ। 73,000 में से 7,500 गुडविल के ले जा चुका है ऑलरेडी, तो 73,000 में 7,500 माइनस करेंगे तो कितनी बच के आएगी, ये बच के आएगी हमारी 65,500। तो इसी तरह हम दूसरे पार्टनरों का भी प्लस माइनस कर देंगे तो बैलेंस निकल के आ जाएगा, उसको हम लिखेंगे उनके क्लोजिंग बैलेंस पर टू बैलेंस शीट। अब देखिए हम इसकी बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट बनाना समझ लीजिए। इससे सबसे पहले हम बैलेंस शीट में पुरानी बैलेंस शीट से मैच करते हुए बनाएंगे। तो देखिए बिल्स पेबल हमने कोई चेंज नहीं किया था, तो जो पुरानी बैलेंस शीट में बिल्स पेबल थे उनको एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि इसमें ना कोई रिवैल्यूशन हुआ ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। दूसरा क्रेडिटर में भी हमारा कोई चेंज नहीं हुआ था रिवैल्यूशन में, तो क्रेडिटर भी एज इट इज आ जाएंगे। जनरल रिजर्व दे रखा था वो हमने बांट दिया, तो अब वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आइए ना बात, कि जो चीज़ बढ़ गई उसको हम बैलेंस शीट में दोबारा से नहीं लिखेंगे। इसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, जो अभी हमने बैलेंस सीडी निकाला था यहाँ पे ऊपर, उसी अमाउंट को हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे 65,500, 37,000 और 23,500 दे रखा है, तो देखिए आप यहाँ पे, ठीक है, 65,500, 37,000 और 23,500 इनका टोटल करके अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे। इसी तरह असेट्स में देख लीजिए, कैश, क्या कोई कैश आया या गया हमारे बिजनेस से, आपको कोई कैश की तो हमने कोई एंट्री की नहीं है, तो कैश भी एज इट इज आ जाएगा। अगर कोई कैश आया होता बिजनेस में तो हम उसको ऐड कर देते, और कोई पेमेंट हुआ होता कैश में तो उसे हम माइनस कर देते पुरानी बैलेंस में से, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल, क्या हमने इसमें कोई चेंज किया, नहीं किया, एज इट इज लिख दो।
डेटर्स क्या कोई चेंज किया? नहीं किया, फिर इसको भी एज इट इज लिख दो। लेकिन स्टॉक, इसने कहा स्टॉक 4,000 रुपये से, यानी स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाई ₹4,000, यानी जो पुरानी वैल्यू थी उसमें से 4,000 हम लेस कर देंगे। तो पहले वैल्यू थी इसकी 50,000, अब हो जाएगी इसकी 4,000 माइनस करके 46,000, क्योंकि इसका रिवैल्यूएशन का इफेक्ट हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं। इसी तरह फर्नीचर हमारा 5,000 रुपये से बढ़ गया था, तो 20,000 से 25,000 हो गया फर्नीचर, और मशीनरी 5,000 से बढ़ी थी, तो वो भी इन्होंने नई वैल्यू इसकी सीधी सीधी दे रखी थी, तो इनको हम एज इट इज लिख देंगे 25,000 और 35,000 की बढ़ी हुई वैल्यू को। इसके बाद आप बैलेंस शीट बना लेंगे, दोनों साइड का टोटल अगर मैच हो जाता है तो आपका क्वेश्चन सही है, अगर मैच नहीं होता तो आपने कहीं ना कहीं कोई गलती कर दी है। तो सबसे ज़्यादा गलती होने की संभावना होती है वो हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होती है। तो अगर आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है किसी क्वेश्चन में, तो आप अपने कैपिटल अकाउंट को दोबारा ज़रूर चेक करें, ठीक है। बाकी इसके नोट देख लेते हैं। ये कह रहा व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, एसेट्स एंड लायबिलिटीज अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉर्डिंग फर्म इज देयर रिवाइज चेंज वैल्यू। यानी ये कह रहा है जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं तो जो बैलेंस शीट में हम एसेट्स या लायबिलिटी दिखाते हैं तो उनके हम रिवाइज्ड वैल्यू यानी जो नई वैल्यू होगी उस पर शो करेंगे। आगे कह रहा है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म रिजल्टिंग चेंज इन द कैपिटल ऑफ पार्टनर, यानी रिकंस्टिट्यूशन होता है तो उससे पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है उसमें चेंज होता है असेट्स और अमाउंट। दिस सेल ऑल्सो रिक्वायर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एट द न्यू फर्म। ये कह रहा है नई फर्म की बैलेंस शीट इसलिए बनाने की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारी कई लाइबिलिटी असेट्स और पार्टनर्स की कैपिटल में चेंज होता है जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो इसलिए बैलेंस शीट बनाने की जरूरत हमें होती है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, और ये कह रहा है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिजर्व एक्यूमुलेटेड, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज, थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और ज़्यादा सपोर्ट मिले और ज़्यादा मैं मोटिवेशन मिले, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के रूप में ला सकूं और आप लोगों की तैयारी को आप लॉकडाउन के पीरियड में ही बेटर से बेटर प्रोवाइड करा सकूं। थैंक यू वेरी मच।